जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन चैप्टर के बारे में। उससे कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे हम लोग। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मेनली इंट्रोडक्शन, जो कि एक यही मतलब इंट्रोडक्शन में यही रहेगा कि ये आप देखा होगा कि एक आयरन नेल जो होता है ये एक वुडन ब्लॉक में इजीली सिंक कर जाता है, जबकि एक वहीं जो एक नाइफ होता है वो वुडन ब्लॉक में इजीली सिंक नहीं कर पाता है। इसके पीछे का रीज़न हम लोग ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। सेम केस आप देखिएगा, ये आयरन नेल जो वाटर में है, ये इतना छोटा सा आयरन है वाटर में सिंक कर जा रहा है, जबकि ये इतना बड़ा है ये कॉर्क ये सिंक नहीं कर पा रहा है। तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा थ्रस्ट एंड प्रेशर। इस वीडियो को हम लोग पार्ट वाइज में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आते हैं थ्रस्ट पे। व्हाट इज थ्रस्ट? देखिए, एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये सैंड हो गया, ये जब सैंड पर जब एक कोई पर्सन चलता है, सपोज कर लीजिए ये उसका फुट है, ये फुट है, तो ये जब सैंड पर कोई पर्सन चलता है तो सैंड की ओर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। तो जो फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mg। ये हो गया डाउनवर्ड। अब ये किसके अपेक्षा, ये हॉरिजॉन्टल जो ये प्लेन है इसकी अपेक्षा ये जो होता है ये नॉर्मल होता है। आप जैसे देखेंगे ये आपका ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये फोर्स नीचे की ओर जो कि आपका 90 डिग्री प्रतीत होगा देखने में कि ये 90 डिग्री आपका फोर्स हो रहा है। तो हम लोग बात करेंगे थ्रस्ट के डिफिनेशन के बारे में कि व्हाट इज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक्चुअली होता क्या है? थ्रस्ट इज अ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। अच्छा, थ्रस्ट एक्चुअली होता क्या है कि जो थ्रस्ट होता है दिस इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाता है कि थ्रस्ट इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स और प्रेशर। बहुत सारे लड़के प्रेशर क्लिक कर आते हैं, लेकिन वो होता है एक्चुअली क्या होता है, थ्रस्ट इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, इसका जो एसआई यूनिट है वो आपका हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन एसआई यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं एसआई यूनिट के बाद कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अच्छा ठीक है, आपको वेक्टर के लिए क्या जरूरत होती है? वेक्टर के लिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड स्केलर के लिए ओनली मैग्नीट्यूड। अब आप इसमें देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो है mg, इसका मैग्नीट्यूड mg है, डायरेक्शन है कि नहीं? अब डायरेक्शन देखिएगा, जैसा कि इसका डिफिनेशन में लिखा हुआ है, जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्मल होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्मल होता है। आप बोल सकते हैं कि जो थ्रस्ट होता है ये आपका हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए। मैं वेक्टर क्वांटिटी ये होती है थ्रस्ट। थ्रस्ट में नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, और ये उसके बाद ये स्केलर है ये वेक्टर। अब हम लोग अच्छा एक और चीज़, जो थ्रस्ट का हिंदी मीनिंग देखिएगा ना डिक्शनरी में, तो ये आपका होता है धक्का, मीन्स ऑफ फोर्स। तो आप बोल सकते हैं कि थ्रस्ट इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऐसा ऑप्शन में आता है कि मतलब ये फोर्स और प्रेशर, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं और प्रेशर पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थ्रस्ट। फिर से आपको क्लियर करता हूँ थ्रस्ट होता क्या है। सपोज कर लीजिए आपका वुडन ब्लॉक हो गया, इस पर एक आपने आयरन नेल ले लिया, ये जो नेल है इधर mg की तरफ फोर्स एग्जर्ट करता है, और ये जो हो गया ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो जो ये आपका जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अपेक्षा ये आपका हो रहा है 90 डिग्री, इट मीन्स परपेंडिकुलर। इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। व्हाट इज प्रेशर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, प्रेशर एक्चुअली होता क्या है? प्रेशर ये वाला प्रेशर नहीं जो ये आप बोलते हैं हाँ ये मैं प्रेशर झेल रहा हूँ ये वैसा, ये आपको फिजिक्स में ये वाला प्रेशर पढ़ना है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, जो एक आयरन नेल होता है वो वुडन ब्लॉक में इजीली सिंक कर जाता है, जबकि एक जो नाइफ होता है जिसको हम चक्कू बोलते हैं, वो जो होता है आपका नाइफ वो इजीली सिंक नहीं कर पाता है।
थोड़ा सा ड्राइंग पुअर है मेरा, तो इस पर नोटिस मत कीजिएगा आप लोग। तो ये होता है जो इजिली सिंक नहीं कर पाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रेशर का डिफिनेशन से बात करते हैं। प्रेशर का डिफिनेशन होता है द थ्रस्ट, इट मीन्स आप इसको और नॉर्मल भाषा में समझते हैं, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। यूनिट एरिया ऑफ सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज जब मैं मोबाइल पे ही राइट कर रहा हूँ, तो इस पर जो ये मेरा पेन का जो ये आगे वाला जो नुकीला चीज़ है, इसका जो प्रेशर ये मेरे मोबाइल पर पड़ रहा है, ये होता है ये आपका यूनिट सरफेस। ये जैसे ये हो गया यूनिट सरफेस, ये यूनिट सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सरफेस। तो प्रेशर का डिफिनेशन एग्जैक्ट क्या था, द थ्रस्ट, और आप बोल सकते हैं द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए मैं पहले बता चुका बेसिक कंसेप्ट, तो मैं आपको मेनली डिफिनेशन फार्मूला और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मुझे लगेगा कि मतलब बताने योग्य है तो मैं बता दूंगा। तो अब आते हैं हम लोग फार्मूला के ऊपर। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली प्रेशर को मैं पी से डिनोट करता हूँ। प्रेशर इक्वल टू होता है आपका थ्रस्ट अपॉन में एरिया। अब मैं पहले बताऊंगा, आप थ्रस्ट को फोर्स से बोल सकते हैं, आप इसको ऐसा भी कहीं कहीं देखेंगे कि इसको ये कुछ इस तरह ऐसा भी हो जाता है। थोड़ा सा ये डिजिटल पेन से ये राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, उससे डिपेंड नहीं रखना है। अब देखिए, ठीक है, इसका ये फार्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में। इसका एसआई यूनिट क्या होता है। अच्छा, आपको एसआई यूनिट देखिए रटना नहीं है, कोई भी चीज़ कभी भी रटने की कोशिश नहीं कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एसआई यूनिट की जैसे हम बात करेंगे, अच्छा ठीक है, आपको फर्स्ट का एसआई यूनिट याद है, मैंने क्या बताया था, न्यूटन बताया था। इसको आप स्मॉल एन से डिनोट कर लीजिए, आप इसको न्यूटन लिख दीजिए। ये क्या हो गया आपका न्यूटन। न्यूटन को हम लोग न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का है। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, आपका भी घर में 2-3 नाम होता है, जो एक नाम ऐसा होता है जिसे मतलब सभी लोग बुलाते हैं, जो कि आपका फेमस नाम होता है। उसी तरह प्रेशर का भी एक जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं, जिसका बोल सकते हैं कि मेन इसका जो नाम है वो होता है पास्कल। इसको प्यार से हम लोग पास्कल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये तो आपका पास्कल हो गया एक यूनिट, इसके बहुत सारे और भी यूनिट होते हैं। जैसे कि आपका एक और यूनिट होता है, ये होता है आपका बार। क्या होता है, बार। बार और दूसरा मिली बार। एक्चुअली ये जो दोनों यूनिट हैं ये आपका वेदर साइंस में यूज होते हैं। तो 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 1 बार इक्वल टू होता है आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप बोल सकते हैं 10⁵ पास्कल। अच्छा ठीक है, अब आपका 1 मिली बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली लगा है, देखिए रटना नहीं, आपको समझना है चीज़ों को। मिली मीन्स 10⁻⁻3। अब बार लगा है तो आप बार कर लीजिए फॉर्मूला 10⁵ क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बार और मिली बार। एक और यूनिट होता है क्योंकि कई सारे बुकों में दिया, मुझे लगा कि मैं बता दूँ। मेनली नॉलेज से मतलब रखना है आपको, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बुक नहीं देना कि बुक में क्या दिया है क्या नहीं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसका होता है 101.3 पास्कल। ये होता है आपका एटॉमिक प्रेशर, 1 एटॉमिक प्रेशर। इसको आप अगर इसको आप इसमें कीजिएगा बार में, तो ये आपका हो जाएगा 1.013 बार। ये हो जाएगा आपका 1 एटॉमिक में इतना बार। अच्छा ठीक है, आपने अभी क्या पढ़ा, प्रेशर, जिसमें आपने पढ़ा कि एक्चुअली द थ्रस्ट, और आप बोल सकते द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। उसके बाद आपने उसका फार्मूला पढ़ा, उसके बाद एसआई यूनिट, और उसके बाद एसआई यूनिट को उसको प्यार से क्या बोलते हैं, पास्कल। उसका कुछ अदर आपने उसके यूनिट देखे। ये आपका प्रेशर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट बेसिक के लिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल के बारे में।
जिसमें कि हम लोग एक ये न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आपको बता दूं प्रेशर का अपना फार्मूला क्या पड़ा था। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन में एरिया। इस न्यूमेरिकल से अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, जो प्रेशर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा, यानी डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करेगा तो न्यूमरेटर जो होता है वो डिक्रीज करेगा, और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। सपोज एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया ये, तो ये होता है आपका यदि डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर यदि बढ़ा तो जो राइट साइड वाला न्यूमरेटर है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, इसका अभी काम नहीं, मतलब ये मैंने समझाने के लिए रखा था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस न्यूमेरिकल बारे में। अच्छा, न्यूमेरिकल बनाने से पहले ना आपका मेन मोटो रहना चाहिए सवाल को 2 बार पढ़ें और समझिए कि मतलब सवाल बोल क्या रहा है। ये न्यूमेरिकल बनाने का 9-10 बच्चों के लिए तो स्पेशली ये मतलब रहना चाहिए। सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, उसके बाद सवाल को पढ़ने के बाद आपका सवाल क्या है कि एलिफेंट जिसका वेट इतना 50,000 न्यूटन दिया है, जो कि एक पैर पर खड़ी है एक यूनिट एरिया पर, जिसका एरिया है 0.1 स्क्वायर मीटर, यानी ये 1 फुट, उसका फुट का एरिया दिया हुआ है 0.1 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर क्या प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। आप पहले जो जो दिया है वो लिख लीजिए। इसमें आपका क्या दिया है 50,000 न्यूटन यानी फोर्स या थ्रस्ट बोल सकते हैं। आप इसको फोर्स लिख लीजिए 50,000, आप न्यूटन लिख लीजिए, ठीक है। अब आपका क्या दिया है एरिया, एरिया दिया है आपका 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, और सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कीजिए क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपन में एरिया। अब आप ये नोट करिए कि क्या ये दोनों जो चीज़ मुझे दिया गया फोर्स और ये क्या ये क्वेश्चन में है, तो आप देखिएगा हाँ ये क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में तो ठीक है आपके लिए ये न्यूमेरिकल ही हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या होता है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में मोस्टली कोई एक चीज़ मिसिंग कर देता है, और जो मिसिंग रहता है उसको हम लोग को ढूंढना रहता है, वहीं एक न्यूमेरिकल में ये रहता है। तो आप क्या कीजिए फोर्स का ये वैल्यू रख दीजिए डिवाइडेड बाई एरिया 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 लाख 100,000 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना एक जो हाथी होती है वो अपने पैरों से इतना प्रेशर वो एग्जर्ट करती है ग्राउंड पे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया यदि डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और यदि एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे एरिया क्या देखा 0.1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या है ये, ठीक है। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल में ही देखते हैं, एक आपका सिंपल न्यूमेरिकल है, ये भी सेम उसी तरह। मैंने इसमें आपने ये हिल देखी होगी, हिल ये जो लड़की वाली आपने हिल देखी होगी, इसमें आप देखिए होता क्या है, इसमें दिया गया है कि पूछ रहा है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाई गर्ल, मतलब कि एक गर्ल के द्वारा प्रेशर कितना एग्जर्ट किया जा रहा है यदि उसका वेट 500 न्यूटन है और वो एक स्टिलिटो हिल पर खड़ी है। स्टिलिटो हिल में वहीं आपने जो पेंसिल हिल देखा ना वहीं, जिसका एरिया जो है ये एक्चुअली हिल का ये जो पोर्सन है ना उसका ये एरिया बता रहा है, ये होता है आपका इतना। बोला है अगर इस पर खड़ी है तो कितना प्रेशर वो ग्राउंड पर एग्जर्ट करेगी, ठीक है। आप सिंपल देखिए फोर्स आपका दिया हुआ है जो कि है 500 न्यूटन, और उसके बाद आपका एरिया भी दिया हुआ है जो कि है 0.0001 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या फोर्स ओपन में एरिया। आप देखिए फोर्स भी दिया एरिया भी दिया, सिंपल वैल्यू आप बैठा दीजिए, आप वैल्यू बैठाइएगा तो ये जो आपका आएगा आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 500 और ये 1 2 3 4 पर चल जाएगा 1 2 3 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कितना का 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। आप कंपेयर कीजिए कि ये जो पेंसिल हिल होता है वो आप कंपेयर कीजिए ये हाथी के पैर से, तो बोल सकते हैं कि जो पेंसिल हिल होता है कंपेयर टू एन एलिफेंट्स फुट,
ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है किसी भी ग्राउंड पर फॉर एन यूनिट एरिया। तो अब ये नहीं आप इसे बोल सकते कि क्या है, तब तो हाथी भारी होती होगी, इससे लड़की से मतलब हाथी भारी होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रेशर बात कर रहा है, एक यूनिट एरिया पर किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, जो कि एरिया बढ़ते ही प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे कि मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले केस में बताया था कि एरिया इंक्रीज करते ही प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज करते ही एरिया डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप बोल सकते हैं कि when force is constant then pressure is inversely proportional to area। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देखेंगे, जिसमें जो कि हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल होगा वो ये होगा। कुछ एग्जांपल जैसे कि ट्रक्स है ब्रॉड टायर्स, मतलब ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा। आपने ट्रक देखा होगा, बहुत सारे आपने ट्रक देखा होगा कि जिसके लोग बोलते हैं ना कि ये 20 पहिया चक्का है, ये 10 पहिया चक्का है। चाहे आपने बड़ी बड़ी गाड़ी हार्वेस्टर को देखा होगा जिसमें बहुत चौड़ा है वो जिसका चक्का रहता है। ऐसा क्यों? जितना ही बड़ी गाड़ी रहती है उतना ही उसका चक्का बहुत चौड़ा रहता है, इसलिए कि चक्का चौड़ा होने से, ब्रॉड होने से, उसका जो एरिया होता है, एरिया मतलब कि वो यूनिट एरिया जो सरफेस पर ये लगा रहा है वो आपका हो जाता है ज़्यादा, जिसके चलते जो प्रेशर होता है वो आपका कम एग्जर्ट होता है बॉडी पे। इसीलिए जो ट्रक होता है उसका एरिया जैसे ही मतलब टायर का एरिया हम लोग ब्रॉड कर देते हैं, प्रेशर होता है जो वो कम हो जाता है। ठीक है, अब आपने सिंपली स्कूल बैग में भी देखा होगा, स्कूल बैग में आपने देखा होगा कि एक्चुअली जो एक स्ट्रिप होता है वो होता है आपका कुछ इस तरह, इतना मोटादार होता है। ये इतना मोटा स्ट्रिप इसलिए दिया जाता है सो कैन वी कैन फील लेस प्रेशर। इससे क्या था, आप इतना मोटा एक स्ट्रिप ले लीजिए और एक इतना पतला स्ट्रिप ले लीजिए, इसका क्या होता है कि एरिया जो होता है ये ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते जो प्रेशर होता है वो कम लगता है हमारे बॉडी के ऊपर। और ये जो एरिया है यहाँ कम हो जाता है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ये ज़्यादा लगने लगता है। ठीक है, इसीलिए स्कूल बैग में हम लोग को वाइड स्ट्रिप वाला बैग यूज किया जाता है। एक और फेमस एग्जाम्पल, आपने एक शार्प नाइफ ले लीजिए और ये ब्लंट नाइफ, शार्प नाइफ और एक ब्लंट नाइफ। इसमें क्या होता है, जो शार्प नाइफ होता है आप देखेंगे इजीली ऑब्जेक्ट को कट कर देता है, जबकि जो ब्लंट नाइफ होता है वो इजीली कट नहीं कर पाता है। मेन रीजन क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है शार्प नाइफ में, इसका एरिया बहुत कम होता है, जिसके चलते ये प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जबकि आप ब्लंट नाइफ के केस में देखिएगा तो ये जो होता है ना, थोड़ा सा इसका एरिया जो होता है बढ़ जाता है, थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं बोलूँगा काट ही नहीं पाता है, काटता है, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब आप देखेंगे ये वाला केस आप देख सकते हैं कि अभी जैसे मैं पिछले वाले वीडियो में बताया, पीछे ये स्लाइड में जैसे कि निकल का था उसमें भी आपने ये देखा था कि एक जो आदमी है उसको नॉर्मल जो जूता होता है ना, शूज, उस पर फ्लैट शूज से चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि वहीं जो ये एक जो स्मॉल हिल्स होता है इस पर उसको चलने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि मतलब अब गिरे तो तब गिरे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मॉल हिल होता है इसका जो ये पोर्शन होता है ये कुछ इस तरीके से ये स्मॉल हिल रहता है। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो यूनिट एरिया जो होता है, ये जो ग्राउंड पर एग्जर्ट करता है, ये एरिया जो होता है ये आपका कम होता है। वहीं जो आपको फ्लैट शूज देखिएगा तो ये आपका ड्राइंग पर आप मत जाइएगा, मेरा ड्राइंग पहले से बहुत पुअर है। तो ये जो आपका शूज होता है ये आपका होता है ज़्यादा फ्लैट, जिसके चलते इसका एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर हम लोग को कम लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग को बैलेंस फील करते हैं। वहीं जो आपका ये पेंसिल हिल होता है इसमें आपका ये एरिया कम पड़ जाता है, जिसके चलते प्रेशर आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रेशर इन डेली लाइफ। अब हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे और स्विच जैसे टॉपिक के बारे में, जैसे कि आपका आगे वाले वीडियो में टॉपिक कुछ रहेगा, ये प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे, बायोन्सी और वाइट ऑब्जेक्ट्स सिंक इन द लिक्विड। ये हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग जितना मैंने पढ़ा है आप उसको एक बार देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब हो सकता है मैं भी गलत बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब परफेक्ट पर्सन, कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता। तो अगर मैं कहीं गलत बताया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लाइक करिएगा। ठीक है,
ओके, तब तक से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैंने आपको प्रोसेस बताया है। अगर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लगे तो आप उसको एक बार ये चीज़ देखिएगा क्या चीज़ मिसिंग हो रही है यहाँ पे। वही मिसिंग चीज़ से आपको सपोज कीजिए एरिया, इसमें आप क्या क्या कर देगा कभी कभी कि ये वॉल्यूम दे देगा और हाइट दे देगा। अब आपको लगेगा यार एरिया तो दिया नहीं है, लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो क्या देखेंगे, अगर ये वॉल्यूम और हाइट दिया है इसका मतलब जो मिसिंग है उससे और इसका कुछ रिलेशन हो। तो ऐसे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वो रखिए, टेक्निक रखिए। 9-10 मान लो बच्चों के लिए तो और मतलब बेनिफिट रखेगा। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।